क्या आपके साथ भी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि आपने बड़े जोश के साथ कोई नया काम शुरू तो किया, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन सब ठीक चलता है, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपकी स्पीड स्लो होना शुरू हो जाती है। आप अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर और अपने प्लान के ऊपर सेल्फ डाउट करने लग जाती हैं और ओवरथिंकिंग का शिकार होने लग जाती हैं। आपको लगता है कि शायद आपने के पास परफेक्ट प्लान नहीं था अभी, शायद आप अभी तैयार नहीं थे, शायद अभी परफेक्ट टाइम नहीं था। इन्हीं सब सोचों में जाके तो आप वापस अपने ज़ीरो शेल में बंद होने लग जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को वापस फुल स्टॉप पे ले जाते हैं। अगर आप ऐसा ही करती हैं तो मसला आपकी कंसिस्टेंसी में या आपकी कैपेबिलिटीज़ में नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हैं या आप काबिल नहीं हैं। मसला ये है कि आपने अपने दिमाग को आज तक ट्रेन ही नहीं किया था। आपने अपने ब्रेन की कभी प्रैक्टिस ही नहीं करवाई थी, उसको चैलेंजेस और मुश्किल हालात में ही नहीं डाला था, जिसकी वजह से आपका माइंडसेट अभी वीक है। अभी आप एक बार कोई काम शुरू करती हैं, उसमें कोई एक मिस्टेक होती है और कोई एक फेलियर पॉइंट आता है, तो आपको लगता है कि शायद नहीं, सब कुछ खराब हो गया। ये ऐसा ही है, ऑथर कहते हैं कि ये ऐसा ही है जैसे कोई बच्चा होमवर्क कर रहा हो, उसका कोई एक वर्ड खराब हो जाए तो वो सारे होमवर्क के ऊपर ही लकीर लगा दे कि नहीं, क्रॉस लगा दे, मेरा सब कुछ गलत हो गया है और मैं इसको ठीक ही नहीं कर सकता है। तो ऑथर हमें आज की बुक जिसके ज़रिए हमारी मदद करती हैं वो है द पावर ऑफ डिसिप्लिन। वो कहते हैं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब होना है तो आपको अपने ऊपर शक करने की और मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बार-बार ट्रेनिंग करने की और बार-बार मशवरे करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको एक चीज़ की ज़रूरत है अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, और वो चीज़ है आपका डिसिप्लिन। आपको अपने माइंड को चैलेंजेस के अंदर डालना है, मुश्किल सिचुएशन में डालना है और डिसिप्लिन के साथ बार-बार रिपीट करते हुए वही काम बार-बार करना है, तो आप उसके अंदर कामयाब ज़रूर हो जाएँगे। डैनियल वाल्टर जो कि इस किताब के ऑथर हैं, वो इस किताब के शुरू होते ही हमारा एक इल्यूज़न, हमारा एक भ्रम तोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हम सबको ये लगता है कि हमें कामयाब होने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है, लेकिन डैनियल वाल्टर कहते हैं मोटिवेशन एक अनरिलायबल चीज़ है। आप कभी भी उसके ऊपर जो है वो रिलाय नहीं कर सकते हैं। मोटिवेशन कभी होती है, कभी नहीं होती है। कभी आपका मूड हो सकता है और कभी आप नेगेटिव मूड में हो सकते हैं। और तो क्या आप जब नेगेटिव मूड में होंगे, आप उस चीज़ को स्टॉप कर देंगे तो फिर आप वापस अपने ज़ीरो शेल में चले जाएँगे। लेकिन डिसिप्लिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डिसिप्लिन ग्रेटर दैन मोटिवेशन होता है। डैनियल वाल्टर कहते हैं डिसिप्लिन वो चीज़ है जो आपको हर हाल में आपके उस कामयाब और आपके उस सक्सेस प्लान तक आपको लेके जाती है जो इसके ख्वाब आपने देखे हुए हैं। डैनियल कहते हैं और यही फ़र्क जो है वो एक नाकाम और कामयाब इंसान में होता है। जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा मोटिवेशन का वेट करते हैं, और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पास हमेशा डिसिप्लिन होता है। और डिसिप्लिन की डेफिनेशन देने के बाद डैनियल वाल्टर हमें डिसिप्लिन की बायोलॉजी ऑफ साइंस बताते हैं। वो कहते हैं डिसिप्लिन की बायोलॉजी ये होती है कि इंसान के दिमाग के दो अहम हिस्से होते हैं, जो कि एक अमेगडला होता है जो कि वक्ती सुकून और वक्ती खुशी के लिए काम करता है, और दूसरा हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, और ये जो है ये प्लानिंग के लिए और फ्यूचर के लिए काम करता है। ये दोनों हिस्से इंसान के दिमाग के आपस में लड़ाई करते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ें जो हमें शॉर्टली प्लेयर देती हैं, जो हमें वक्ती सुकून देती हैं, जैसे अगर हम कोई भी चीज़ देखना चाहते हैं और हमने एक क्लिक किया और वो चीज़ फ़ौरन उसकी वीडियो हमारे सामने आ गई, तो ये चीज़ हमें शॉर्ट प्लेयर देती है, इंस्टेंट रिवार्ड देती है। इंसान का माइंड नेचुरली तौर पे इंस्टेंट रिवार्ड के पैटर्न के ऊपर काम करता है। डैनियल वाल्टर कहते हैं लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आप डिसिप्लिन से चलते हैं और चैलेंजेस लेते हैं, तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जो दिमाग का हिस्सा होता है वो स्ट्रॉन्ग होने लगता है और आप जीतने लगते हैं। फिर आपके लिए वक्ती खुशी कोई मायने नहीं रखती। आप अपने उस वजन के बारे में सोचते हैं जो कि आपको 365 दिनों के बाद चाहिए। आप ये सोचने लगते हैं कि ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आप आज कहाँ खड़े हैं, बल्कि आपको वो
आपका वो विजन और वो सक्सेस नज़र आती है कि आप 365 डेज़ के बाद यानी अगले साल कहाँ पे खड़े होंगे। और डिसिप्लिन की डेफिनेशन देने के बाद ऑथर हमें कहते हैं कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिसिप्लिन दरअसल एक हैबिट है, यानी जिसको आप अपनी ज़िंदगी की किसी भी स्टेज पे और किसी भी एज में बिल्ड कर सकती हैं। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि हैबिट आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती है। साइंस के मुताबिक किसी भी एक नई हैबिट को डेवलप करने के लिए 21 डेज़ 21 दिन लगते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि डिसिप्लिन कोई एक दिन में बनने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये छोटे छोटे एक्शन से बनता है। जैसे अगर आप रोज़ सिर्फ 20 मिनट अपने किसी ऐसे पैशन को देना शुरू कर दें जिसके लिए आप फ्यूचर में काम करना चाहते हैं, लेकिन 20 मिनट काम करें लेकिन हर रोज़ काम करें, तो यही कंसिस्टेंसी, यही 20 मिनट 365 डेज़ के बाद कई 100 घंटे बन चुके होंगे और वो कई 100 घंटे वाकई ही आपके लिए रिजल्ट पैदा कर चुके होंगे। इस वक्त आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि 20 मिनट से यार क्या ही फ़र्क पड़ेगा, क्या ही डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन डैनियल वाल्टर कहते हैं कि अगर वही 20 मिनट आप 365 दिन के बाद देखें तो वो कई 100 घंटे तो वाकई ही रिजल्ट ला सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अगर हम 365 डेज़ को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एट द एंड हमारे पास कितने घंटे बन सकते हैं। उसके बाद डैनियल वाल्टर हमें एक और बहुत अहम चीज़ बताते हैं। वो कहते हैं कि जब हम ये सारी चीज़ें सीख लेते हैं, यहाँ तक हम डिसिप्लिन की जो साइंस है वो सीख लेते हैं और डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में लाने के लिए पुरअज़म हो जाते हैं, तो उसके बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करती है वो हमारा इन्वायरमेंट है। जो चीज़ डिसिप्लिन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, डैनियल वाल्टर कहते हैं, वो हमारा इन्वायरमेंट है। क्यों? जब आप न्यू होते हैं, आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है, आपका डिसिप्लिन वीक होता है, आपका माइंडसेट वीक होता है, तो फिर आपका इन्वायरमेंट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आपने एक दिन अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आप 20 मिनट रोज़ाना काम करेंगे राइटिंग का, फॉर एग्जांपल, तो 20 मिनट आपने जिस वक़्त डिसाइड किया है कि आप काम करेंगे, अगर उसी वक़्त आपको कोई कॉल कर देता है, आपका कोई इमरजेंसी प्लान बन जाता है, तो उस वजह से आपको रोज़ाना 20 मिनट कंसिस्टेंसी से काम करना आपके लिए प्रॉब्लम ला सकता है। इसकी एग्जांपल ऑथर कहते हैं आप ले सकते हैं कि आपने अक्सर देखा होगा, आप जब कोई नया प्लान बनाते हैं तो उससे अगले दिन उसी वक़्त पे जब आपने सोचा होता है कि आप उस प्लान पे काम करेंगे, उस डिसिप्लिन पे काम करेंगे, तो उसी वक़्त आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आपको लगता है बहुत ज़रूरी करनी है। ये सारी इमरजेंसी, ये सारी जो हमारे पास सिचुएशंस हैं वो असल में हमारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तो ऑथर कहते हैं अगर आप अपनी फोकस को नेचुरली इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अगर आप डिसिप्लिन के अंदर वाक़ई जाना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप न्यूली प्रैक्टिस कर रहे हों तो आप अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखें। आप उस टाइम के लिए अपनी एनवायरनमेंट और अपना स्मार्ट सेटअप करें ताकि आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन में ना जा पाएँ। यानी ऑथर कहते हैं कि शुरू में आप अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाएँ कि आपको सही काम आसान लगे और गलत काम मुश्किल लगे। उसके बाद एक और बहुत अहम कंसेप्ट इस बुक के अंदर ऑथर हमें देते हैं, वो है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। यानी आप फौरी खुशी को छोड़कर फ्यूचर के बड़े फ़ायदे को चूज़ करें। मिसाल के तौर पर अगर आप अभी नेटफ्लिक्स दे सकती हैं या यूट्यूब पे कोई वीडियो दे सकती हैं जो कि आपको वक्ती तौर पर प्लेयर देगी, लेकिन अगर आप वही 2 घंटे अपने फ्यूचर के गोल पर लगाएँ, अपनी उस एबिलिटी और उस क्वालिटी और पैशन के ऊपर लगाएँ जो आपके अंदर अल्लाह ने आपको रख के पैदा किया है, तो आप 365 डेज़ के बाद कहाँ से कहाँ पहुँचे होंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि एक चीज़ आपको फौरी खुशी दे सकती है और दूसरी चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। और जाते-जाते इन सब असूलों और बातों के बाद ऑथर हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बता के जाते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई इंसान स्टार्ट में डिसिप्लिन की प्रैक्टिस करता है, तो वो क्या समझता है, वो डिसिप्लिन और फेलियर को एक साथ जोड़ देता है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि फेलियर से डरना नहीं चाहिए। अक्सर लोग डिसिप्लिन
और फेलियर को एक साथ जोड़ देते हैं और डिसिप्लिन कभी भी डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो एक दो बार फेल हो गए हैं तो इसका मतलब है कि वो नाकाम है। लेकिन आथर कहते हैं कि डिसिप्लिन का मतलब फेल होके स्टॉप करना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब फेल होने के बाद जो ग्रोथ होती है उसको डिसिप्लिन कहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी से आती है, परफेक्ट होने से नहीं आती है। डिसिप्लिन का मतलब कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। आप गलतियां कर सकती हैं, आप बार बार गिर सकती हैं, लेकिन हर बार गिरने के बाद उठना जो है उसको डिसिप्लिन का नाम देते हैं आथर। आथर कहते हैं कि किसी एक दिन आप अपनी डिसिप्लिन के किसी एक काम को मिस कर सकते हैं किसी इमरजेंसी की वजह से, लेकिन उसी काम को मुसलसल कंटिन्यूअसली 2 दिन मिस कभी भी ना करें। ये चीज़ असल डिसिप्लिन होती है। आप ज़रा इन तमाम पॉइंट को अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़कर देखें, क्या आप काम इस वक़्त करती हैं जब आपका दिल करता है, या आप इस वक़्त भी करती हैं जब आपका मूड नहीं होता है? क्या आप हमेशा कम्फ़र्ट को और अपने आराम को चूज़ करती हैं, या आप अपनी ग्रोथ को चूज़ करती हैं? ये छोटे डिसीजंस ही आपकी पूरी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करते हैं और आपके कामयाब फ्यूचर को डिफ़ाइन करते हैं। अगर हम इस पूरी किताब को एक सादा बात में समेटें तो वो ये है कि आपको हर बार मोटिवेट होने की और लंबे-लंबे मोटिवेशनल लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वक़्त फ़ौरी एक्शन लेने की ज़रूरत है किसी भी एक काम, किसी भी एक हैबिट को लेके। जब आप ये सीख जाते हैं कि आपको कब काम करना है और आपको छोटा ही सही लेकिन हर रोज़ काम करना है, तो आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं। जाते-जाते एक बात सुनिए, जब हम डिसिप्लिन की नई-नई प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो लोग हमें जज करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हम बदल गए हैं या हम पहले जैसे नहीं रहे। यहाँ पर ही एक और किताब हमारी मदद करती है, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। तो अगली वीडियो में हम इसी किताब की समरी करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और याद रखें, पढ़िए नहीं समझिए और ज़िंदगी को आसान बनाइए।